क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके सामने आप चाहकर भी अपना आपा खो देते हैं? आपकी भावनाएं उनके कंट्रोल में चली जाती हैं और वे आपको उसी तरह नचाते हैं जैसे कठपुतली को धागों से नचाया जाता है। यही वह कला है जिसे मनोविज्ञान में इमोशनल मैनिपुलेशन कहा जाता है और इसी के पीछे छुपा है साइकोपैथ का दिमाग। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में मास्टर लेवल का इमोशनल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस दिमाग को समझना होगा जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं या स्टोइक दार्शनिकों ने जो लिखा है उसमें बार बार यह बात सामने आती है कि असली ताकत वह नहीं है जो बाहर की दुनिया को जीत ले, बल्कि असली ताकत वह है जो अपनी भावनाओं को जीत ले और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करे। यह बात साइंस भी मानती है कि जो लोग अपनी इमोशंस को नियंत्रित कर लेते हैं वे न सिर्फ तनाव और प्रेशर को सहन कर पाते हैं बल्कि उनका निर्णय लेने का तरीका भी बहुत साफ और तेज हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक लंबे रिसर्च में यह पाया गया कि जिन लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, वे आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं और उनके जीवन में कम पछतावा होता है। इसका मतलब साफ है कि भावनाओं पर काबू पाना सिर्फ मनोविज्ञान की थ्योरी नहीं है बल्कि यह आपकी सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अब समझिए कि साइकोपैथ दिमाग क्या करता है। यह दिमाग बहुत ठंडा, गणनात्मक और रणनीतिक होता है। जब आप गुस्से में आते हैं, परेशान होते हैं या अपनी कमजोरी सामने लाते हैं तो यह दिमाग आपको वहीं पकड़ लेता है और आपको वहां धकेल देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कई बार आप बहस में सही होते हुए भी हार जाते हैं क्योंकि सामने वाला आपकी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के भीतर एक कमजोर बिंदु होता है। किसी के लिए वह डर होता है, किसी के लिए वह लालच और किसी के लिए वह प्यार। साइकोपैथ इन बिंदुओं को पहचानता है और उन पर चोट करके इंसान को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन अगर आप अपने ही अंदर इन कमजोरियों को पहचान लें और उन पर नियंत्रण पा लें तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था कि अगर आपको गुस्सा आता है तो याद रखिए कि आपको चोट देने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच है। इसका मतलब है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है और यही वह ज्ञान है जो आपको एक साधारण इंसान से अलग कर देता है। अब आप यह सोचिए कि अगर साइकोपैथ का दिमाग इतना ठंडा और रणनीतिक है तो क्या हम उसे हराने का तरीका नहीं सीख सकते? जवाब है, बिल्कुल सीख सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जब इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करता है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है और स्टोइक आदतें अपनाता है तब उसका दिमाग भावनात्मक हमलों के खिलाफ एक कवच की तरह मजबूत हो जाता है। यह उसी तरह है जैसे एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपनी ढाल और तलवार को तेज करता है। इमोशनल कंट्रोल पाने के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। जब आप जानते हैं कि आपको कौन सी बातें परेशान करती हैं, कौन से लोग आपको उकसाते हैं और कौन से हालात आपको कमजोर बनाते हैं तो आप पहले से तैयार हो जाते हैं। और जब आप तैयार होते हैं तो सामने वाला चाहे जितना चालाक क्यों ना हो आपके ऊपर असर नहीं डाल पाता। दूसरा पहलू है अपने दिमाग को साइंटिफिक तरीके से ट्रेन करना। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर हुई रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग हर अनुभव के साथ बदलता है। अगर आप बार बार गुस्से में आकर पछताते हैं तो आपका दिमाग उस आदत को और मजबूत करता है, लेकिन अगर आप बार बार शांत रहकर सही फैसले लेते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी पैटर्न को स्थायी बना देता है। इसका मतलब है कि इमोशनल कंट्रोल कोई जन्मजात शक्ति नहीं है बल्कि यह अभ्यास से हासिल होने वाली ताकत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिस सिर्फ कुछ ही हफ्तों में इंसान के दिमाग के अमिगडाला हिस्से को शांत कर देती हैं जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब अमिगडाला शांत होता है तो इंसान परिस्थितियों पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करता है और यही इमोशनल मास्टरी का पहला सबूत है। अब एक और गहरी बात समझिए। साइकोपैथ्स हमेशा आपको वहीं फंसाते हैं जहां आप अपनी भावनाओं को ज्यादा दिखाते हैं। अगर आप उनसे मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको उसी स्तर पर खेलना होगा जिस स्तर पर वे खेलते हैं, यानी बिना भावनाओं के। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण है। अगर आप इस एक सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो कोई भी आपको आपकी भावनाओं से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो का संदेश बहुत सीधा है। इमोशनल कंट्रोल
सिर्फ साइकोपैथ्स के खिलाफ नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए एक सुपर पावर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल स्टोइक्स आज एक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।